हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने उठने के बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे क्योंकि श्रेनिका आजकल बीमार है, तो उसने रात को वॉमिट कर दी थी, इसलिए बहुत कपड़े हो गए थे वॉश करने के लिए। इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी क्योंकि मुझे और भी बहुत काम थे। तो इसके बाद मैंने अपने लिए पानी निकाला था नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं किचन में चली गई थी। किचन में मैंने अपने लिए पीने के लिए पानी गर्म किया, पानी को ग्लास में डाला और इस ब्यूटीफुल व्यू का आनंद लेते हुए मैं पानी पी रही थी। और तब तक सूर्यदेव जी भी आ गए थे और इनको प्रणाम करने के बाद मैंने अपना पानी पिया। और ये व्यू जो है इतना सुंदर, ये मेरे घर से दिखता है। और सुबह सुबह उठने के बाद ये व्यू अगर आपको दिखने को मिले तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। उसके बाद मैंने किया लॉबी में सफाई का काम। मैंने फटाफट से झाड़ू उठाया। झाड़ू उठाने के बाद मैं सफाई करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया क्योंकि शनिका उठने वाली थी। और मैंने फटाफट से लॉबी क्लीन कर दी। झाड़ू लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि मैंने किचन में भी कुछ लगाया है, इसलिए मैं फटाफट से मैंने सेटी वहाँ पे सेट करी। और वहाँ पे जो बोर्ड था वो मैंने साइड में किया। देन उसके बाद मैं चली गई अनदर लॉबी में। उसके बाद मैंने फटाफट से वहाँ पे भी झाड़ू दिया। इस लॉबी के बाद जो आप सामने वाला डोर देख रहे हो वो वॉशरूम है, और उसके साथ वाला जो डोर देख रहे हो वो मेरा रूम है। तो मैं वहाँ पे फटाफट से साफ़ कर रही थी, तो मैंने फटाफट से वहाँ पे भी झाड़ू लगाया और अपना झाड़ू कंप्लीट किया फटाफट से काम करके, क्योंकि मुझे पता था अब श्रेणी उठने वाली है तो वो मुझे काम करने नहीं देगी, इसलिए मैंने फटाफट से ये काम कंप्लीट कर दिया। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ किचन और मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सब्जी खा रहे थे मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा आज आलू के पराठे बनाते हैं। तो उसके साथ मैं दिन के लिए सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने न्यूट्री ली है और आलू जो मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे सास आज घर पे नहीं है, वो सुबह जल्दी चले गए थे क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना चेकअप कराने गए थे। आई मीन पापा के साथ गए हैं वो। और फिर मैं फटाफट उठ के मैंने अभी सारा काम किया, कर ही रही हूँ, कंटिन्यू कर ही रही हूँ। और मैंने एक साइड चाय लगा दी है और अभी मैं इसमें तड़का लगा के देन मैं गरम गरम आलू के पराठे बनाऊंगी। मैं उठ गई और ये घूम रहे हैं यहाँ पे मम्मा के पास। मम्मा मुझे रोटी दे दो। शिना, राधे राधे। राधे राधे, कैसी हो? ठीक हो? आप ठीक हो? गाइस, अब मैं चल पड़ी हूँ खेत, क्योंकि पतिदेव अभी कटिंग कर रहे हैं और मैं श्रेनिका को सुला चुकी हूँ। वो थोड़ी बीमार है आजकल, बहुत परेशान करती है। और कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, तो अभी धूप है काफ़ी, तो सोचा मैं इनके लिए पानी ले जाती हूँ। लंच तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो चलते हैं खेत की तरफ। और ये है पतिदेव जो कटिंग कर रहे हैं। यस, पानी लाया। मुझे आवाज़ लगा रहे थे आप? आ जाओ। आवाज़ लगा रहे थे? हाँ, मैं आ गई थी तब तक पानी लेके ना। शिनी को सुलाया अभी ना। फोन कर रही थी तुम मेरे को? नहीं मेरा फोन बज रहा था, कौन कर रहा? नहीं, तो पार कर लेना था ना कंप्लीट। चलो बेटा, वो भी कंप्लीट ही करना है, सारा ही करना है कंप्लीट। पानी पी लो पहले। भूख लगी होनी, आपको लंच बना दिया मैंने ना। जो मेरी बेटी है श्रेनिका, वो कल हो जाएगी 31 दिसंबर को 2 इयर्स की। सो हम डिसाइड कर रहे थे उसका बर्थडे हमने कहाँ सेलिब्रेट करना है। सो हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे, तो इसके नानी कह रहे थे कि इसका बर्थडे इस बार शिमला में मनाते हैं। तो वी हैव अ प्लान्स कि हम लोग शिमला ही जाएंगे और शिमला में इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
तो आज तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि पूजा वगैरह भी करवानी है श्रीनिका की। उसके बाद रात को सेलिब्रेशन होगा और हमने बहुत ही कम गेस्ट बुलाए हैं, मतलब जो बहुत ही क्लोज़ है, मासी वगैरह, कज़न्स वगैरह एंड ऑल। और देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम श्रीनिका का बर्थडे। एंड मतलब कि 2 इयर्स की हो जाएगी मुझे तो मतलब अभी सोचती हूँ तो मैं सोचती यार इतनी बड़ी होगी एकदम से श्रीनिका, मतलब अब मतलब पूरा बोलने लग गया है। मम्मा को कहती है कि मम्मा आ जाओ खाना खा लो, मम्मा आ जाओ प्लीज़, ऐसे करके बुलाती है जब मैं खेत में होती हूँ और मैंने जब इसको दादी के पास रखा होता है। तो मैं कल ही इसके पापा को कह रही थी, श्रीनिका के पापा को, कि देखो श्रीनिका कितनी बड़ी होगी अब, मतलब ऐसे बुलाती है कि मम्मा आ जाओ खाना खा लो। तो मतलब ये मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो मतलब फर्स्ट टाइम माँ बाप बने होते हैं। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस और आई थिंक ये एक्सपीरियंस सबको होना चाहिए जिनकी शादी हो गई है। आई थिंक आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। गाइस हम आए हैं अभी रोडू क्योंकि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम अभी उनको टेस्ट करवाने के लिए लाए थे और अब अभी रिपोर्ट आनी बाकी, तो उसके बाद हम आ रहे हैं शिनू के लिए गिफ्ट लेने जो उसके दादा दादी ने देना है, क्योंकि आपको पता है श्रीनिका का बर्थडे है कल। सो देखते हैं क्या गिफ्ट्स लेते हैं श्रीनिका के लिए। तो गाइज़ अब मैं अपनी मम्मा को दिखाने के बाद हॉस्पिटल में चल पड़े थे हम घर की तरफ, मैं और मेरे ससुर जी। और हमने लगाई थी गाड़ी पेट्रोल पंप में क्योंकि हम तेल डलवा रहे थे, क्योंकि हमने जाना था नेक्स्ट मॉर्निंग में शिमला। इसके बाद हम घर पहुँचे और हम बहुत थक चुके थे, बहुत टायर्ड हो गए थे। और उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद करी मैंने पैकिंग और मैं बहुत थक गई थी। और ये है मेरे बैग्स जो मैं पैक कर रही थी और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। और अब मेरा सामान देख रहे हो कितना बिखरा पड़ा है सारे में, इसको मैं मॉर्निंग में समेटूंगी क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता है आज हम जा रहे हैं शिमला। तो हम लोग सो गए थे रात को और पैकिंग करने के बाद, तो हम अभी उठे हैं, अभी 7:30 हो रहा है एग्जैक्ट। और मैं रेडी भी हो गई हूँ, आधी रेडी हुई हूँ अभी फ़िलहाल, अभी मुझे बाल वगैरह बनाने हैं। तो अब श्रीनिका उठी है, उसको हम तैयार करेंगे और हम टाइम से निकलेंगे। मैं आपसे आगे मिलती हूँ। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और मैंने पहना है फेरन और श्रीनिका भी रेडी हो गई है। और मैंने अभी ये धातु डाला है क्योंकि अभी मौसम ख़राब है, मैंने सुबह ठंड लगती है तो मैंने अभी वेयर किया है धातु, और ये अच्छा भी लग रहा है इसके साथ। आप लोग बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ धातु में। तो मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में। अभी हम निकल रहे हैं, हम बैग वगैरह निकाल रहे हैं बाहर। चलो गाड़ी में मैं चल रही है। तो गाइस हम रुके हैं छैला में चाय पीने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। तो चाय के साथ पैटीज खा रहे हैं। क्या बाबा कहाँ बैठो, कहाँ बैठो, आपकी तबीयत खराब इस डांसिंग। शुरू मेरा बर्थडे का डांस एडवांस में कर रही है। पुष्पमादाय स्वस्तिम वाचयेत। सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, बेटी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। ओम हरि ओम स्वस्तिम वाचयेत। हरि ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन तारक्षयो अरिष्टानेमिः स्वस्तेनो बृहद्वादरदातु पाया पृथिव्यां पाय ओपरेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयुधाः पयस्वाते प्रश्रंशक
शंकराय नमो नमः। हरि ओम। मिडिल फिंगर से अपने आप को टीका लगाना, इसको बेटी को भी लगाना। शम शंकराय नमो नमः। आयुष्मती आयु आरोग्यवती भवतु नमो नमः। हरि ओम। धूप और होगा थोड़ा सा तो गाइज अब हम पूजा करके फ्री हो गए और हम बहुत थक भी गए हैं क्योंकि हम सुबह 10 बजे के चले थे, तो हम लोग 3 बजे पहुंचे हैं शिमला और आते ही हमने पूजा वगैरह का काम कंप्लीट करके तो अब हम कर रहे हैं डेकोरेशन की तैयारी। और ये बच्चा पार्टी और मेरी ननद ऑल आर डूइंग तैयारी कर रहे हैं। देन आई विल शो यू द डेकोरेशन आफ्टर सम टाइम। हमने खाना खा लिया है और अब हम फ्री हो गए हैं, सब लोग खाना खा के फ्री हो गए। तो अब हम सोच रहे थे कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी है, तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा डांस वगैरह करते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि अब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन अब स्टार्ट हो गया है, बर्थडे तो हो गया है फिनिश। सो अब हम सोच रहे थे न्यू ईयर के लिए थोड़ा इकट्ठे हुए ही हैं तो क्यों ना उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ पे भी बच्चा पार्टी है, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम नाचेंगे। عندي لك عكسة قوية يا الحبيب سم الصبوحة خطبها نصيب يعني ودي بس في تسأليني أكثر ما هي زيد عليه شوية حبيت بنانا سوي तो गाइज अब हम लोग फ्री हो गए नाच के, अब हम लोग सब सोने जा रहे हैं और मतलब अब तो हम रूम भी आ गए
और इसी के साथ अब 12 भी बज गए और न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।